आज का हमारा टॉपिक है जेनेरिक। तो हम जेनेरिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जेनेरिक से पहले हमें पता है, अगर हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट को स्टोर करना है तो उसके लिए हम एरे बनाते हैं। एरे हम लोग बनाते क्या पे, पहले हम लोग एफ लिख देते हैं, उसके बाद हम कोई भी यहाँ पे नेम डिफाइन कर लेते हैं इक्वल टू न्यू। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप बता देते हैं, यहाँ पे हम उसका बता देते हैं कि हमें कितनी 5 का चाहिए। इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें 5 पहले तो डिफाइन करना पड़ यहाँ पे हमें 5 पहले तो डिफाइन करना पड़ता है कि हमें इतने 5 का एरे बनाना है। यार ये तो प्रॉब्लम है। अगर मान लो मेरे को 5 की बजाय बाद में मेरी रिक्वायरमेंट 6 की होगी तो मेरे को इसको अपडेट करके हम चुप करना पड़ेगा। ये तो एक अच्छी बात नहीं हुई। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है एरे लूप। तो एरे लूप बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पे एरे लूप लिख दोगे। ये आपने खुद ही जावा डॉट यूटी पैकेज के अंदर, तो यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लो। और इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे एक नाम लिख दोगे इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। दैट्स ऑल। इतना लिखने से हमारी यहाँ पे एरे लिस्ट बन चुकी है एंड ये अपनी यहाँ पर जावा डॉट यूटी पैकेज से इंपोर्ट हो चुकी है। इसका लिखने का ये फायदा हुआ, अब हम इसके अंदर कितने में एलिमेंट ऐड करा सकते हैं। अब हमें ये नहीं डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे 5 एलिमेंट ही होनी चाहिए, 6 एलिमेंट होनी चाहिए। एरे लूप बनाने का ये फायदा हुआ कि अब हमें यहाँ पर 5 की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब अगर चाहे, अगर मैं इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड करता तो लिस्ट के अंदर ये जो मैंने बनाया लाइक लिस्ट डॉट ऐड, तो ऐड से क्या होता है, मैं कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। दूसरा मेरे पास है यहाँ पर गेट। अगर मेरे को सेम चीज को इसको दोबारा से लेना हो तो मान लो चलो मैं 2-3 एलिमेंट पहले ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मान लो 1 भी ऐड कर रहा हूँ। ये तो यहाँ पे नंबर था। अब मान लो मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड करनी है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी ऐड कर रहा हूँ। ये दो यार अच्छी बात है वैसे, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही टाइप का डाटा स्टोर कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल टाइप का, यहाँ पे हमने नंबर स्टोर किया, फिर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर किया। हम और कुछ स्टोर करना चाहेंगे यहाँ पे, मान लो हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो हम वो भी स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर। मान लो इन सबको मुझे गेट सबको मुझे इन सबका मुझे इंडेक्स जानना हो तो मैं यहाँ पे डॉट गेट कर दूंगा, जिससे मैं इनको रिट्रीव कर सकता हूँ। तो ये मेरे को यहाँ पर रिट्रीव भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी कभी किसी ने हमसे पूछ लिया कि ये जो आपने फर्स्ट चीजें बनाई इनका टाइप क्या है, डिफिकल्टी, ये यहाँ पे नंबर है, ये यहाँ पर स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट है। तो जितनी भी चीजें होती है ना, जितनी भी चीजें होती है, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इन सबका जो पेरेंट होते हैं, सबका पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए ये जितने भी हमने यहाँ पे किए, ये सारे अपने ऑब्जेक्ट टाइप के हैं। सो इंटरनली पता क्या हो रहा होगा, ये यहाँ पर हम ऐसे हो रहा होगा, ये वो ये इंटरनली ऐसा वर्क कर रहा है कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस जा रहा है, इसको जो है रेफरेंस हम लोग ओ के थ्रू कर रही है। लेकिन हमें पता है अपना जो स्टार्टिंग वाला नंबर है ये एक नंबर है, तो अगर इसकी जगह इंटीजर भी यहाँ पे लिख दोगे न, तब भी एरर आएगी। इंटीजर मैं यहाँ पे पूरा लिख देता होता है, इसकी जगह भी अगर आप कोई नाम दोगे वो लेगा ही नहीं। अगर आपकी एरर पढ़ोगे, एरर क्या है, नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इंटीजर, मतलब ये है अपने पास ऑब्जेक्ट, ये अपने पास ऑब्जेक्ट सारी, ये सारी ऑब्जेक्ट है, इसको आप उठा के डाल रहे हो इंटीजर में। मतलब ये आपके पास पेरेंट है एंड ये आपके पास चाइल्ड, आप पेरेंट को चाइल्ड में उठा के डाल रहे हो। ये चीजें नहीं होती जावा के अंदर। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसा करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कास्ट करना पड़ेगा। और कास्ट करने का हमें पता है हम क्या करते हैं। जैसे ये अपने पास मान लो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इसको, ये अपने पास ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करें लेकिन हम इसको इंटीजर दे रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इंटीजर लिख देंगे एंड दैट्स ऑल। इतना करने से हमारी एरर चली गई। वो ये रिपीट कास्टिंग होती है जावा में, एक अलाउड होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार इसको कास्ट कर दिया, अब कंपाइलर बोल रहा है जावा का कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे इंटीजर ही होना चाहिए। अगर मान लो देखो इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है, मेरे को तो पता है जो मेरा वर्क इंडेक्स है यहाँ पर अपने पास जो है नंबर है, ये मुझे पता है। लेकिन अगर कोई डेवलपर क्या करेगा, यहाँ पर मान लो स्ट्रिंग उसने जानबूझ के दे दी एंड यहाँ पर उसने कुछ भी एक नाम दे दिया एंड उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पर लिव डॉट ड्रॉप कर दिया एंड एक में उसने बोला कि मेरे को जीरो इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए। सो ये नहीं, मान लो मैं इसको यहाँ पे टाइप भी कर दूंगा, टाइप का भी इसको कर दूंगा यहाँ पर।
मेरी एरर चली गई। आप देख पा रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? गिवन दैट का ये अपने पास नंबर है, लेकिन मैंने इसको टाइप का स्ट्रिंग में कर दिया, जबकि ये प्रॉब्लम थी इस अप्रोच में जो कि जावा 5 के अंदर जेनरिक्स ने सॉल्व करी थी। अब मैं अब एक मेथड बना लेता हूँ ताकि मैं अपना प्रोग्राम रन कर सकूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैंने यहाँ पर बना लिया। मैं इसको यहाँ पर अगर अब मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ ये मेरे को मेन क्लास integer cannot be casted to class java dot length string, मतलब इंटीजर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये देखो, हाँ इंटीजर एक्सेप्ट करे लेकिन हम क्या आपको दे रहे हैं, हमको स्ट्रिंग दे रहे हैं, हमने यहाँ पे ये एक्सेप्ट भाई, तो ये प्रोग्राम रन ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है, रन हो रहा है एंड हमने हाथ में एक्सेप्शन मिलती है इन रन टाइम में। जब तक रन टाइम में कोई भी आपको एरर मिलता है, वार्निंग मिलती है, वो अच्छा नहीं माना जाता। आप कंपाइल टाइम में उसे कर लो, जब आपको यहाँ प्रोग्राम में बना रहा है तो तभी मेरे को ये एरर यहाँ पे नहीं जाती, तो मेरे को आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब मेरे को पूरा इसको कंपाइल करना पड़ रहा है, उसके बाद मेरे को पता चलता है नहीं यार, अच्छा यहाँ पे इंटीजर का मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया। तो ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर अगर आप नंबर भी पास कर रहे हो तब भी एरे लूप अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आप टाइप दूसरा भी दे कर देते। तो ये प्रॉब्लम थी जिसको जेनिक्स ने फिक्स किया। वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हमें जेनिक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि ये टाइप फेस नहीं है। आखिर इससे क्या होता है, ये अपना गुड टाइप फेस नहीं है बिल्कुल भी। तो टाइप फेस का मतलब होता है कि ये जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ भी आप डाल रहे हो, कुछ भी आप निकाल रहे हो यहाँ पर, एंड इसलिए ये कोड टाइप टेप नहीं है आपका, क्योंकि आपकी टाइप की देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, ये आपका और कुछ था और ये आपका और कुछ था। तो टाइप टेप का मतलब होता है कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो एंड एरर भी आपको नहीं मिल रही। इस केस में हम बोलेंगे वो टाइप पेप नहीं है, तो ये अपना टाइप पेप नहीं है, लेकिन जेनरिक अपना टाइप पेप है। एक और इनको तो यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर मैन्युअली काम करना पड़ रहा है, ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो दो में एरर दो यहाँ पर है, एक है कि यहाँ पर अपने पास 5 पीस है एंड दूसरा अपने पास एरर है कि यहाँ पर हमने मैनुअल टिंग करनी पड़ रही है। ये दो एरर है। तो जेनिक्स को आप इसमें कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, तो जेनिक्स बोलते कि आप जो है एक ही टाइप का यहाँ पे डाटा रखो, या तो आप यहाँ पे इंटीजर ही रखो, या तो आप स्ट्रिंग ही रखो, या तो यहाँ पे आप डबल डबल रखो। एक ही टाइप का डायरेक्ट रखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जेनरिक पास करोगे। जेनरिक कैसे पास करते हैं, अगर आप ऐसा लिख देते हो इतना, मतलब वो कोड जेनरिक भले अगर आपको कहीं ये लिख दे तो इसके अंदर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, आप इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखी है। अब पता है इसका लिखने का फायदा क्या, लिखने का फायदा, मैंने जो पहली लाइन की ये तो मेरी जो भी यहाँ पे बनता, लेकिन दूसरी लाइन मेरी थी। नहीं देखो, मेरे को यही पे एरर मिल गई। अगर मैं इसको एकदम हटा देता हूँ यहाँ से तो देखे मेरी एरर सोल्व हो गई, लेकिन जनजीत ने क्या बोला, नहीं नहीं ये काउंट नहीं, अगर आप हम्म, तो इससे ये फायदा हुआ कि हमें कंपाइल टाइम में ही पता चलने लगा कि अपने पास ये एरर है एंड इसने हमें आगे प्रोसीड भी कर ले दिया। हमने पास एरर की कि यही एड रीजन फॉर टाइप ऑफ एरे रिपीटर एंड इफ नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट स्ट्रिंग। एक चीज और, जैसे आपने यहाँ पे रेफरेंस बनाया था, स्टार्टिंग में जो रेफरेंस बनाया था आपने कि एरे लूप जो है ये लूप टाइप का जो है ये इंटीजर का रेफरेंस होना चाहिए एफ ही। यहाँ से जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो एरे लूप का, यहाँ पे भी आपको बताना चाहिए कि ये सिर्फ ओनली इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी लिखूंगा इंटीजर। मेरे को दोनों साइड यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड। द रीजन इज कि क्योंकि अपनी जो जेनेरिक्स होती है एक फीचर यूज करती है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप इरेजर एंड हिस्टोरिकल। इस फीचर के थ्रू हमें दोनों साइड यहाँ पर बताना पड़ता है। लेकिन ऑन जावा 7 प्लस ऑनवर्ड, जावा 7 में क्या किया था, ये फीचर यहाँ से हटा दिया। उन्होंने ये बोला था कि आप यहाँ पे सिर्फ एफर्ट छोड़ दीजिए, ये भी वैलिड रहेगा। ये जावा 7 का फीचर था एंड जावा 5 में क्या किया था, ये जेनेरिक्स को इंट्रोड्यूस किया। जावा 7 ने क्या बोला कि ये तो जेनेरिक्स आप यहाँ पे एडिट करो, आप इसको यहाँ पर खाने पे छोड़ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ये वो बाय डिफॉल्ट यहाँ से आपकी क्या कर लेगा एंड वो यहाँ पे भी सेम चीज रखेगा। तो इस कोड से ये फायदा हुआ कि ये अपनी टाइप कर दी हो गई एंड इसमें हमें मैनुअल कास्टिंग भी नहीं करनी पड़ी है। हम देखेंगे कैसे।
अब पता है आपको, अब यहाँ पर अगर आपको टाइप तक करोगे ना लिफ्ट डॉट गेट कट गेट, एंड यहाँ पर अगर आप कुछ भी करोगे, यहाँ पे मान लो जीरो इंडेक्स का चाहिए, तो अब इंटरनली पता है क्या होगा, जो यहाँ पर इंटीजर टाइप में एफ करके हो जाएगा इंटीजर, और यहाँ पर कोई भी मान लो, चलो मैं एक काम करता हूँ, तो ये इंटरनली ऐसे वर्क करेगा। तो इसमें क्या है कि आपको टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर, जनरली किसी वेरिएबल के में तो उसको कर देगा एंड वहां पर उसका एलिमेंट को गेट कर देगा। सो इंटरनली हमें कोई भी आप टाइप कास्टिंग करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, मैनुअल कास्टिंग जो हम कर रहे थे ये ऑटोमेटिकली उसी टाइप में जो है कन्वर्ट हो गया। ये पहले क्या हो रहा था अपने पास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप में ही कन्वर्ट हो रहा था, क्योंकि ऑब्जेक्ट में की प्रॉपर्टी है एंड दी जेनिक के अंदर। चलो एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो चलो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। सो चलो मैं ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ आपको भी करना आएगा, तो प्राइवेट टाइप का मैं लेता हूँ। अगर मैं कुछ चीज प्राइवेट टाइप का कर रहा हूँ, तो टेक को एक्टिव करने के लिए, तो वन मोर टेक अवे इज दैट कि आप जो है किसी भी मेथड के अंदर आप ऐसे प्राइवेट चीज नहीं कर सकते। मतलब कोई भी मेथड हो, नॉट सिर्फ ओनली मेन मेथड, बट कोई भी मेथड हो उसके अंदर आप प्राइवेट चीजें नहीं डाल सकते। मैं क्या करता हूँ, एक और नहीं कि मैं क्लास बना लेता हूँ एंड उसके अंदर मैं यहाँ पे प्राइवेट मेथड को फाइन कर, तो मैंने क्लास बनाने की कोशिश जिसका नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, कर को बोल्ट बोल्ट रख देता हूँ, बोल्ट टोन का होगा। आई थिंक हमें मीनिंगफुल नहीं बना के, लेकिन ये वो नहीं कंडक्टिविटी के पद के लिए, तो मैंने बोल्ट को जावा नाम से पाइन यहाँ पर बना लिया। एंड इसके अंदर मैं भी वेरिएबल बना सकता हूँ प्राइवेट टाइप का। तो मैं आप तो पहले मेरे को ऑब्जेक्ट टाइप का एक वेरिएबल चाहिए, कॉल दिस वेल, अरे डबल ही हो गया, एंड को चलो प्राइवेट टाइप का रख देती, इसको छोटा रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो कॉमन प्राइवेट टाइप का रख देती। अरे यार आप क्या हो रहा है, अगर कोई भी चीज हमने प्राइवेट रखी है, इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग को एंड पेटा का यूज करते हैं। अगर कोई भी हमने वेरिएबल को प्राइवेट रखो, तो वेरिएबल को कोई तुमने प्राइवेट रखो, तो उसको एक्सेस करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग गेटर ब्रैकेट का यूज करते हैं। गेटर का यूज करते हैं जब हमने ओनली रीड ओनली बनाना हो, मतलब हम कहते हैं यूजर को एडिट नहीं कर पाए बस देख पाए, तब ओनली गेटर मेथड बनेंगे। लेकिन हम चाहते हैं यूजर को देख भी पाए एंड को मॉडिफाई भी कर पाए, उसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पर सेटर मेथड। जब हम मॉडिफिकेशन भी चाहते हैं एंड ओनली रीड ओनली, तब हम बनाएंगे गेटर। तो मैं एक मेथड यहाँ पे बना लेता हूँ गेटर सेटर। कोई का टाइप ही ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि आ, अपना जो वैल्यू की ऊपर वाली ये वैल्यू थी, ये भी ऑब्जेक्ट टाइप की, कि अपना ये जो गेटर मेथड होगा ये भी ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। तो मैं आप देख के लिख देता हूँ गेट वैल्यू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न कर देता हूँ अपनी। अब ये वाली आपको स्पेलिंग ध्यान दीजिए, ये वाला, ये आपका पेपर खेलो। तो ये मेरा जो है गेटर मेरा बन चुका है, ऐसे नहीं बना लेता हूँ अब फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड बनाना ही बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक एंड उसके बाद वॉइड, वॉइड के बाद मैं आप लिखूंगा फैट। ये नाम आप कुछ भी कर सकते हो, ये वाला जो नाम है। एंड उसके बाद आप जो है आपको ये जो वैल्यू है, अगर आप पैटर्न यूज कर रहे हो अपडेट करने के लिए, आपको एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो आप चाहते हो अपडेट हो जाए, यूजर जिसको अपडेट कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा जो यूजर वैल्यू देगा वो ऑब्जेक्ट टाइप की होगी। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो यूजर वैल्यू देगा वो वैल्यू हमारी वैल्यू के साथ अपडेट हो जाएगी। तो इतना लिखने से अपना पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। हम अपने मेन मेथड में जाए, यहाँ पे अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बना ले, यहाँ पर जस्ट अ सेकंड। सो अपने क्लास पे हम पर बोल्ट
लेट कॉल दे, कुछ भी बोल दीजिए, चलो बॉक्स फोल्ड इक्वल टू न्यू बोल्ट। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सेट कर देती है, तो बॉक्स डॉट सेट बॉक्स डॉट वैल्यू। यहाँ पर हम जो है, मैंने यहाँ पे अपन लिख दिया। अगर अब मेरे को उसको प्रिंट कराना है, मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ इंट आई इक्वल टू बोल्ड डॉट गेट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे मेरे को एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि ये जो अपने पास ऑब्जेक्ट टाइप का था, इसको मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप में यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पे इसको टाइप का करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा ठीक है यार, मेरी जिम्मेदारी है। टाइप का हम करते क्या, तो कुछ नहीं करते, डबल ब्रैकेट लगा देते हैं एंड यहाँ पे इंटीजर लिख देते हैं, दैट ऑल। ओके, यहाँ पे बुक पैक। तो अब मैं इस चीज को पेट भी करा सकता हूँ यहाँ पे, सिस्टम को मैंने इसको रन किया एंड यहाँ पे मेरे को आउटपुट 1 मिल चुकी है। बिल्कुल ठीक है, मैंने प्रिंट किया था 1 मेरे को यहाँ पे, मैं तो क्या लेके कभी कभी जाके मेरा मतलब कि मुझे पता नहीं चला, तो मैंने क्या किया, इसको स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे बना दिया। तो एक काम करती है, मैंने कहा तो यहाँ पे बोल दिया कि इसकी जो रेफरेंस है स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे रेफरेंस है। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सही बात है, कहना कन्वर्टिंग टू इंटीजर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूँ तो देखो क्या होता है। ये देखो यार, ये इसने ले लिया। ये प्रॉब्लम थी अपने पास, जेनरिक जो हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ये नॉर्मल अप्रोच मैं आपको बता रहा था। अब मैं इसको अगर रन करूँ प्रोग्राम को, तो देखो हम्म, मेरे पास एरर आई, इंटीजर कैन नॉट बी काउंटेड टू अ क्लास। हाँ, इंटीजर कैन नॉट बी काउंटेड टू अ क्लास, मेरे को ये एरर मिली यहाँ पर। तो वही जो अपने वो पहले मैंने संकल्पन था कि हम इसको कैप्चर करें, हम क्या करेंगे, अपनी बोल्ड क्लास में आगे वापस देंगे, इसको हम लोग जेनरिक टाइप का बना देंगे। कैसे, हम अभी देखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको और अच्छे पे बताऊं, तो जैसे कि हम एरेलियो जब बनाते थे तो हम क्या करते थे, हम ऐसे करके एरेलियो बना सकते थे, किसी भी टाइप की हो सकते, इंटीजर टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, किसी भी टाइप की। यहाँ पे हम उसका टाइप डिफाइन करते थे। अगर हम एरेलियो को अंदर खोल के देखोगे, एरेलियो के अंदर क्या, चलो उसको अंदर खोल के देखते हैं। तो एरे लिस्ट के अंदर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ये एक जेनरिक एक्सेप्ट कर रहा है, जेनरिक टाइप एक्सेप्ट कर रहा है। जेनरिक टाइप का मतलब है ये, या तो यहाँ पे हम इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन कुछ भी हम यहाँ पे टाइप देंगे, तो इसको बोलते हैं जेनरिक टाइप। जो हमने अभी क्या पे, देखिए जेनरिक टाइप का हमने इसको बनाया था। चलो अपने एग्जाम्पल पे वापिस आते हैं। तो अपनी जो बोर्ड क्या थी, इसका परिवर्तन ये था कि यहाँ पे जेनरिक पास कर दो, एंड जेनरिक के अंदर आप कोई भी वर्ड दे सकते हो। अगर मान लो आपको अपना जेनिक बनाना, आप कोई भी यहाँ पे वर्ड लिख सकते हो, ब्ला 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 कुछ भी लिख सकते हो, एरर नहीं आएगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन होता है कि टी लिख दो बस आप खाली। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको टी लिखना है, बट बाय डिफॉल्ट जो है टी लिखते हैं। अब आपने टी तो यहाँ पे दे दिया, आपने बोल दिया जेनरिक टाइप के। आप इस टाइप को आप डिफाइन यहाँ पे करोगे, जब आप इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाओगे, उस टाइम आप बताओगे कि ये आपका किस टाइप का जो टी वैल्यू दी है, किस टाइप की वैल्यू थी आपकी। ये जो आपने टी बनाई, या अब यहाँ से बताओगे कि ये कौन से आपकी टाइप की वैल्यू थी। पहले हम क्या कर रहे थे, ये जो ऑब्जेक्ट टाइप था, प्रॉब्लम यही कर रहा था, हम जो है उसी टाइप की वैल्यू दे रहे थे। तो इसको अगर मैं यहाँ पे टी कर दूंगा टाइप का, अब मेरे को इन बाकी सब जगह टी टाइप का करना पड़ेगा। यहाँ भी टी टाइप का और ऑब्जेक्ट यूज किया।
अब इस चीज़ को हम यूज़ कैसे करेंगे जो हमने चीज़ यहाँ पे बना लिया, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएँगे, तो अब हमें यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि हम जो है किस टाइप का वेरिएबल रखना चाहते हैं। अगर मान लो मैं इंटीजर टाइप का कुछ रखना चाहता हूँ इसके अंदर तो इंटीजर। उसके बाद भी ये लाइन यहाँ पे 1 दिख रहा हो, तो मेरे को यहाँ पर एरर आ रही है। क्योंकि मैंने अब बोला तो ये है कि मेरा जो टाइप था स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए, क्योंकि मैंने बाद में यहाँ पे डिफाइन कर लिया। लेकिन मैं यहाँ पे दे क्या रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे ये एरर आया। तो इस चीज़ से ये फायदा हुआ कि आपको अगले कंपाइल टाइम में ही पता चलने लगा कि आप जो है इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये लाइन मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। अब मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो मेरे को आउटपुट यहाँ पे मिल चुका है। अगर मैं बोल्ड करने वापस जाऊँ, हम्म, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं टी ए बी जो मैंने आपको पहले बताया, मैं यहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन कंडीशन ये है कि मेरे को वही हर जगह, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह मेरे को चेंज करना पड़ेगा वही चीज था जो मैं ऊपर यहाँ पे ले रहा हूँ। तो लो, अब हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं एक और यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ मैप डॉट जावा के नेम से। मैं हम लोग की वैल्यू के एग्जाम्पल दे दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर में 8 बाई डिफाइन कर देता हूँ। मैं मल्टीपल जेनरिक एक के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ कॉमन डाल के। एग्जाम्पल के लिए एक मेरे पास की रहेगी एंड कॉमन डाल के एक मेरे पास वैल्यू रहेगी। देखो कोई एरर नहीं आया। मैं ये बोलना चाहता था जेनरिक के अंदर आप मल्टीपल चीजें भी डाल सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, प्राइवेट वेरिएबल बना लूंगा बिल्कुल के टाइप का, एंड इसकी मैं दूंगा की, एंड अब मैं यहाँ पे वैल्यू बना दूंगा। इसको मैं नाम रख दूंगा वैल्यू। एंड उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर 12 चीजें बनाई है, तो उसको एक्सेस करने के लिए मैं गेट और सेटर मेथड यहाँ पे बना देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे गेट और मेथड यहाँ पे बना लेता हूँ। सो गेट और मेथड बनाते कैसे है, पहले लिखते हैं पब्लिक। पब्लिक के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर की का नाम जो कि क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे एट डेट। उसके बाद हम वही चीज रिटर्न करनी है, ऐसे ही हम बीजे कॉपी करेंगे। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ हमें कब के जो के अंदर इसकी वैल्यू भी पास कर देते हैं यहाँ पर। तो मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना लेता हूँ फ्रॉम मैप, एंड यहाँ पर मैं रख देता हूँ ए। और जो भी यूजर की रखेगा वो अपने यहाँ पे की में स्टोर हो जाएगा। जो भी यूजर यहाँ पे वैल्यू रखेगा वो अपने वैल्यू के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज यहाँ पे इनेबल कर दी। अब हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें मेन में जाना, मेन में जाने के समय इन दोनों की यहाँ पे वैल्यू टाइप डिफाइन करनी है। अगर मान लो मेरे को इंटीजर चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, लो यहाँ पे चल के देखते हैं। पहले मैं पूरे रो हटा लेता हूँ। अब मेरे को जो का नाम था वो था मैप। तो मैं यहाँ पे मैप पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैप मैप इक्वल टू न्यू मैप। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने जेनरिक पास करता हूँ। तो जेनरिक मैंने हाँ, जो जेनरिक मैंने यहाँ पे होता है स्ट्रिंग यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ। ये यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटीजर पास कर सकता हूँ। कोई भी चीज आप यहाँ पे पास कर सकते हो, जो भी आपको पास करने का। पहले में आपको जो पास करने है वो पहले होगी, एंड दूसरी जो पास करना है वो आप बाद में होगा। मान लो पहले मेरे को स्ट्रिंग पास करनी है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा। फिर अगर मान लो मेरे को इंटीजर पास करना है, मैं यहाँ पे इंटीजर लिखूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। लेकिन जावा 7 ने क्या बोला था कि आप इसको ऐसे खाली छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो पहली चीज में स्ट्रिंग है, दूसरी चीज में इंटीजर। चलो मैं यहाँ पर उसको डिफाइन कर देता हूँ। पहले में लिख रहा हूँ इंटीजर, तो इंटीजर अंदर मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक, एंड उसके बाद कोमा डाल के मैं लिख रहा हूँ मान लो यहाँ पर, क्योंकि इंटीजर इंटीजर में कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मान लो 20। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर उसको यहाँ पे प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सिस्टम होता हूँ, तो प्रिंट करने लिख लेता हूँ कि आप FOUT का भी यूज करते हो। देखो मैं उनमें FOUT सपोर्ट नहीं करता, नहीं कर रहा है इस बार, मोक्ति नहीं आता मेरे में। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो पेयर, हाँ पेयर में अपना नाम तो मैप डॉट गेट की, आप यहाँ पे आप प्लस डाल के लिख सकते हो गेट वैल्यू, लेकिन सजेशन में भी आ गया था। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, एंड वो केट आ गई मेरी केट, और यहाँ पे आ गया 20। तो यहाँ पर 8 और 20 प्रिंट हो चुका है। तो अगर हम मैथ में वापस से देखो, यहाँ पे आपको सोचोगे हमने के क्यों लिखा है, आपको सोचोगे हमने बी क्यों लिखा, पहले तो हमने टी लिखा था। तो देखो जो जनरल नेमिंग कन्वेंशन होता है ना, वो होता है कि अगर हम कोई टाइप डिफाइन कर रहे हैं, लाइक इंटीजर कैरेक्टर, एफ टाइप डिफाइन कर रहे हो, उसके लिए हम जनरली लिखते हैं टी। अगर हम कोई की या वैल्यू पेयर डिफाइन कर रहे हो, उसके लिए हम लिखते हैं की। अगर कोई हम वैल्यू पेयर डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, बट आपको यही फॉलो करना चाहिए, स्टैंडर्ड है ये एक। तो ये वी। अगर आप कोई भी मतलब कि अरे में काम कर रहे हो, या कोई भी आप ऐप का कुछ कर रहे हो, उसके लिए आपको यूज करना चाहिए। आप टी का यूज कर सकते हो, क्योंकि वो डाटा टाइप हो गया। तो अगर और कोई मैं बताऊँ उसके अलावा, लाइक आप एन का यूज कर रहे हो, तो एन का आप यूज करते हो जब आपको नंबर में मतलब कोई आउटपुट चाहिए होती है। एंड एक और ई का यूज करते हो जब आपको एलिमेंट चाहिए होता है कोई कलेक्शन से, उसके लिए आप ई का यूज करते हो। तो ये जनरल अपने पास जो नेमिंग कन्वेंशन थे, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा आपका। अगर आप की जगह और कुछ लिखोगे चल जाएगा आपका, लेकिन जनरल हम लोग ये यूज करते हैं। तो ये हमने देखा कि हम किसी भी क्लास को जनरिक कैसे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं आप किसी भी इंटरफेस को जनरिक कैसे बना सकते हो। इसके लिए मैं यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एन नाम पे एक यहाँ पर पेज बना लिया। आपको आउटपुट मीनिंगफुल नेम यहाँ पे आपको रखना चाहिए, फिर आप सब कुछ आमने सामने हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे ये नेम लिया है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर इंटरफेस बना लेता हूँ, क्योंकि अब हम इंटरफेस जनरेट में देखने वाले हैं। पहले हमने क्लास के पास जनरेट देखे थे। अब आपको पता है कि इंटरफेस क्या हो, यहाँ पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल हम कोई भी मेथड यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, उसको हमें डेफिनेशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक मेथड बना देता हूँ ऐड नाम का। आप कोई भी नाम को यहाँ पे बना सकते हो, और इसके अंदर आप कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी यार एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये हम रेल टाइप के बाद में डिसाइड करेंगे कि ये टी है क्या। यहाँ पे मैं टाइप देंगे खुल जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं टी लिख लेता हूँ। एंड तो मैं यहाँ पे उसको गेम की कर लेता हूँ, तो टीम जम के। चलो देखते हैं हम इसको यू कैसे करेंगे। मैं एक और यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, एंड इसका मैं नाम बता, इसका नाम ये मतलब इसका नाम मैं रख देता हूँ कमिट कर। चलो जो जावा, और बस यार जो मीनिंगफुल नेम रखो जितना तो उसने हम्म, पहले मैं यार दोबारा लिखना पड़ेगा। एम फॉर्मेटेड, तो जावा ऑलवेज यार यूनिक मीनिंगफुल नेम रखो ऑलवेज। वो तो मैं दिखाने के चक्कर में यहाँ पे लिख रहा हूँ परी दीदी। एक तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मेरे पास क्या वो हाँ इंटर क्या था, ये मेरा इंटरव्यू था, एंड ये मेरे पास क्लास है, तो मैं यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। इम्प्लीमेंट, एंड इसका नाम था मिंटर। मिंटर। ओके, एंड ये एरर क्यों आ रही है?
अच्छा, ये टाइप डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं मेरे को कि टी का मतलब मुझे बताओ क्या है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ टी का मतलब लेट सपोज स्ट्रिंग है। हाँ, ये टाइप इनहेरिट तो यहाँ पे भी आपको उसका टाइप बताना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ स्ट्रिंग है। अब ये बोल रहा है कि जितने ही मेथड आपने यहाँ पे मेंटर क्लास में, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट था मेथड का, उसको आप डिफाइन करो। तो पहले मैं यहाँ पे वॉइड ऐड यहाँ पे डिफाइन करूंगा, उसके बाद में गेट मेथड डिफाइन करूंगा। सो पहले मैं यहाँ पे वॉइड मेथड यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। सो मैं लिखूंगा पब्लिक वॉइड, एंड यहाँ पे मेरा मेथड का नाम क्या था, मेथड का नाम था ऐड। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐड। ऐड क्या, स्ट्रिंग आइटम, और उसके बाद आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो। ऐसे ही इसने मेरे को गेट मेथड का भी बता दिया, गेट मेथड जो मैंने इसके लिखा था, एंड इससे मेरी सारी एरर चली गई। तो इस इम्प्लीमेंटेशन से बचने के लिए हम यहाँ पर एक चलो एक प्राइवेट बना लेते हैं वेरिएबल, एक स्ट्रिंग टाइप का बना लेते हैं, चलो स्ट्रिंग आइटम एट इम्प्लीमेंटेशन में हम वही दे देते हैं। तो दिस डॉट आइटम इक्वल टू आइटम, एंड यहाँ पे भी हम, ये तो सही है वैसे, बस यहाँ पे हमें आइटम देने। ये मिस्टर वाई में क्यों है, अच्छा। तो इसके साथ आप भी कोई खेल सकते हो, मतलब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर एक पैरामीटर की बजाय आप दो पैरामीटर पास कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप मतलब इंटीजर के साथ, स्ट्रिंग के साथ इंटीजर भी दे सकते हो, एंड ये वैल्यू आप पास कर सकते हो। सो ये सारी चीजें आप कर सकते हो इसके साथ। ये टॉपिक था कि हमने इंटरफेस के थ्रू क्लास में हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे एंड कैसे यूज करेंगे। अब इसकी जगह और भी कोई टाइप दे सकते हो, आप की टाइप दे सकते हो, इंटीजर टाइप दे सकते हो, कुछ भी टाइप आप दे सकते हो। अगला अपने पास बाउंडेड पैरामीटर। सो बाउंडेड पैरामीटर में क्या होता है, हम जो है उसको बाउंड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने पास एक जनरल, इसके अंदर ही हम यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड से हम कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नंबर्स। सो अब क्या करेगा ये, सिर्फ अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का नाम था बोल्ट। सो अगर हम बोल्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सो अगर अब हम इसमें इंटीजर टाइप देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इंटीजर के अलावा अगर हमको कुछ भी इसमें देते हैं, एग्जाम्पल स्ट्रिंग हो गया या और कुछ भी हो गया, तो ये हम ये बोल रहे हैं कैन नॉट इन्फर टू दी टाइप फॉर बोर्ड, क्योंकि आपने इसको पहले ही बाउंड्री कर दिया है कि ये यहाँ पे सिर्फ नंबर को एक्सटेंड करेगा, एंड बाद में आप इसमें स्ट्रिंग को एक्सटेंड नहीं करा सकते। सिंपल है कि इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीजर ही आपको यहाँ पे लेना है, या इंच, क्योंकि रैपिड क्लास की बात हो रही है तो आपको पूरा यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल चीजें यहाँ पे दे रहे हो, एग्जाम्पल के लिए पी एक्सटेंड नंबर, और उसके बाद आपको दो तीन चीजें और यहाँ पे देनी है, एंड उसके बाद अगर हमारा कुछ भी लिख रहे हो, एग्जाम्पल की ये कोई भी आप लिख रहे हो, कंपेरेबल लिख रहे हो, तो हमेशा याद रखना पहली जो चीज होगी ना, ये हमेशा आपकी जो क्लास होगी, एंड दूसरी चीज जो आपकी हमेशा होगी, ये आपकी हमेशा इंटरफेस होगा। तो पहला आपका जो है क्लास होनी जरूरी है, एंड बाकी जितने भी आप अब लिखोगे, अब बाकी सारे इंटरफेस होंगे। इंटरफेस कितनी भी हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा एक क्लास होनी जरूरी है, एंड बाकी सारे इंटरफेस। तो ये रूल था। अब आप इस सेम चीज को इंटरफेस के साथ भी ट्राई करके देख सकते हो। बस सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं लिख दो नंबर, तो ये मेरे को एरर देने लगा। क्यों? क्योंकि हमेशा पहली क्लास जो है अपनी
अगर आप सिंगल लिख रहे हो इंटरफ़ेस तो चलेगा, लेकिन अगर आप मल्टीपल लिख रहे हो तो पहली हमेशा आपकी क्लास होनी चाहिए एंड दूसरी हमेशा आपकी इंटरफ़ेस होना चाहिए। अब इंटरफ़ेस इसके बाद आपकी कितनी भी हो सकती है, और चाहे आप एक और इंटरफ़ेस यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन पहली हमेशा क्लास होगी। अब हम बात करते हैं इनम्स के बारे में। अगर इनम्स आपने यहाँ पे डिफाइन किया है एंड यहाँ पे आपने मान लो कुछ भी डिफाइन किया इनम्स के अंदर, मान लो डे डिफाइन किया है एंड डे के अंदर मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे डिफाइन किया है, एंड इसके बाद जब आप इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाओगे एग्जाम्पल के लिए डे डे इक्वल टू डे डॉट मंडे, तो बाई डिफॉल्ट ये चीज चल जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी जगह और कुछ पास करते हो, एग्जाम्पल के लिए अगर आप ऐसे कुछ लिखते हो डे डे वन इक्वल टू है, इसकी जगह आप मंडे पास करते हो, मतलब स्ट्रिंग पास करते हो या ट्यूसडे कुछ ऐसा पास करते हो, तो आपको एरर मिलेगी। इससे हमें ये समझ में आता है कि बाय डिफॉल्ट अपने पास जो इनम होता है ये अपने पास टाइप सेफ होता है। अगर इसकी हम एरर देखें तो एरर में बोल रहे हैं कैन नॉट कन्वर्टेड फ्रॉम स्ट्रिंग टू डे, मतलब ये एक्सेप्ट तो हमसे डे कर रहे हैं लेकिन हमने इसको दिया है स्ट्रिंग, सो ये अपने पास बाय डिफॉल्ट टाइप सेफ होता है। आई थिंक आई वन पे ही खत्म होता है। सो टाटा बाय 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 बाय।